क्रिमिनल कार्रवाई हो रही है। बैकफुट पे गलत तरीके से आप बैकफुट पे क्योंकि मैं बता रहा हूं क्योंकि आदिल हुसैन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और मनीष शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मनीष शुक्ला जी, इनका सवाल एक मिनट अतीकुर रहमान है, मनीष शुक्ला जी है। मनीष शुक्ला जी ये सवाल पूछ रहे हैं कि धर्मांतरण के धंधेबाजों को कौन सुरक्षा दे रहा था, और अगर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 10 साल से चल रही है तो किसकी सियासत के छाव में, सवाल तो मैं सीधा पूछता हूं, ये जवाब देंगे, किसकी सियासत के छाव में पल रहे थे ये धर्मांतरण के धंधेबाज? ये सवाल है, ये सवाल का जवाब चाहता है पूरा भारत। मनीष जी। अर्णव जी, जलालुद्दीन उर्फ छांगू अगर कानून की गिरफ्त में है, उसकी विदेशी फंडिंग का पता चला है, उसकी आलीशान कोठी आज मिट्टी में मिल गई है, तो उसका कारण एकमात्र है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। धर्मांतरण और लफ्जात तो इस देश में न जाने कब से चल रहा था। 2008 में तो केरल के मुख्यमंत्री, वामपंथी की मुख्यमंत्री अच्युतानंद जी ने विधानसभा में माना था कि लव जिहाद हो रहा है, लेकिन जब हम कानून बना रहे थे, हमारी सरकार कानून बना रही थी, तो यही चेहरे कह रहे थे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आज हिंदू लड़कियों को जात के आधार पर बांटकर रेट लिस्ट तैयार की जा रही है। शर्म आनी चाहिए, बेशर्मी से लिस्ट तैयार हो रही थी। अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला दिया था, उसमें अगली लड़कियों का कुछ रेट लिस्ट, पिछली लड़कियों का कुछ रेट लिस्ट, एससी लड़कियों का कुछ रेट लिस्ट, ये जो पीडीए बनाया अखिलेश यादव ने, दरअसल वो झांगुर जैसे लोगों के लिए बनाया है। इसके बाद जी आप ये रजा साहब को बड़ी तकलीफ हो रही है। मनीष जी, आप जो बोल रहे हैं, क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है इनसे? और बताओ आपके छंगूर के बारे में। तकलीफ इतनी है कि आपने ये कहा कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है इसलिए ये पकड़ा गया। हाँ, नहीं तो किसने? 2017 से क्या कर रहे थे आप? 2017 से क्या कर रहे थे आप? 2017 से क्या कर रहे थे? हमारी आरबीआई क्या कर रही थी? कितना पैसा 13 महीने में ट्रांजैक्शन हो गया? क्यों आ रहा है ये पैसा? कोई जांच करने वाला नहीं है। और आज आप अपनी पीठ थपथपा रहे हो, आज अपनी पीठ थपथपा रहे हो। जब आपने देख लिया कि मामला कोई चलने वाला नहीं है, तो आप लेकर के आ गए। अगर झंगूर ने कोई काम किया, झंगूर ने आप पूरे मुसलमानों को क्यों उसमें शामिल कर रहे हो भाई? ऐसे लोगों को सेफ पैसे देने का काम करते थे। मुझे कहने में फांसी दे दो, कानून फांसी दे दे, हमें क्या इतराज? हमें क्या इतराज है? तो फांसी उसको। गैंग इनको पॉलिटिकल संरक्षण देती थी। एक बात सुन लीजिए, बात सुन ले, इनकी बात सुन ले फिर बोलिए, इनकी बात सुनिए फिर बोलिए, इनकी बात सुनिए फिर बोलिए। हल्ला मचाते थे और हल्ला और शोर बचाकर आप इनको बचाने की कोशिश करते हैं, जो चलने वाली नहीं है। झांगुर भी मिट्टी में मिला है और लोग भी मिट्टी में मिलेंगे। अंसार रजा कोई बचा नहीं पाएगा। कानून का बुलडोजर चलेगा सबके ऊपर। पहले इसने सुनिए, आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं मैं? ये है हमारे जाकिर नायक के फैन है, आतिकुर रहमान है, ये ना भगौड़े जाकिर नायक के बहुत बड़े फैन है ये। हाँ बोलिए। मनीष जी, हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भगौड़ा जाकिर नायक कब वापस लाया जाएगा सरकार द्वारा। आपका भगौड़ा जाकिर नायक जिसके साथ आपके पता नहीं क्या संबंध है। और अर्नब जी आपसे पूछ रहे हैं कि जाकिर नायक को वापस लाने में। अरे हिम्मत नहीं है आपके जाकिर नायक को मेरे सामने आने की। जवाब दीजिए मनीष जी कि हिंदू भाइयों और बहनों की सुरक्षा और रक्षा का बेड़ा आपने उठाया था। आपने सदियों से अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि बीजेपी, बीएसपी, बजरंग दल, आरएसएस हिंदू भाइयों बहनों की सुरक्षा के लिए आबाद हुई है। आपने पूरी दुनिया से पैसा इकट्ठा किया हिंदू भाइयों बहनों की सुरक्षा के लिए। वो पैसा कहाँ गया? ये कैसे जगूर बाबा कामयाब हो गया और आप फेल हो गए? आप असमर्थ हो गए। हिंदू भाइयों बहनों की सुरक्षा में आप असमर्थ हुए, इसलिए पैसों का लालच देके धर्मांतरण करा दिया। आपके रहते हुए हर्षवर्धन जी, एक आतिक जी आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा। मनीष जी एक मिनट, मनीष जी एक मौका दे मुझे। मैं मनीष जी ये जो हमारे आतिकुर रहमान है, बुरा न माने, इनकी गजवा हिंद टाइप की सोच है।
इनको बड़ा बुरा लगता है। हर दिन सुबह उठ के देखते हैं कि देश में कितने हिंदू हैं, और हर दिन देखते हैं आज 81%, आज 82%, आज 83%। वो उस दिन के लिए रुके हुए हैं कि हिंदुओं की संख्या 50% से कम हो। मगर मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अरे मैं, आप सुनिए ना आतिक साहब, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके जीवन काल और 100 पीढ़ियों तक भारत मुस्लिम देश नहीं होने वाला है। भारत ना कभी मुस्लिम देश था ना मुस्लिम देश होगा। अरे भारत ना कभी मुस्लिम देश था ना होगा। संविधान क्या जबरन हिंदू बाप जबरन इसको मुस्लिम देश बनाना चाहते हैं? आप शरिया चाहते हैं, आप शरिया चाहते हैं, आप संविधान चाहते हैं, हम राष्ट्रवाद बनाना चाहते हैं। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, एक ही बात राष्ट्रवाद बोलिए, एक ही बात राष्ट्रवाद। आप बोलिए, आपको क्या प्रॉब्लम? देखिए चिढ़ गए इधर बैठ के, चिढ़ गए, चिढ़ते क्यों है, चिढ़ते क्यों है? मैं बोला एक ही बात राष्ट्रवाद बोलिए। चलिए नहीं होगा, नहीं होगा। भारत कभी मुस्लिम, रजा साहब आपको भी आश्वस्त करता हूं, कभी भी भारत मुस्लिम देश नहीं होगा। सर हिंदू राष्ट्र भी नहीं, 1000 पीढ़ियों तक नहीं होगा ही नहीं होगा। बता दिया आपको मैंने, नहीं होगा, कह दिया आपको मैंने होगा। संविधान से मैं बोल रहा हूं आज से 10,000 साल बाद भी गजवा नहीं होगी। अरे नहीं होगी, सनातनी देश है, सनातनी देश है, ये हिंदुस्तान ही रहेगा और संविधान चलेगा। मनुस्मृति नहीं चलेगी, सुरक्षित है, ठीक है, यहाँ मनुस्मृति नहीं चलेगी। चलिए हमारा संविधान चलेगा। मनुस्मृति होने वाले भैया, मुसलमानों के अंदर जो कुरीतियां है उस पे काम करो, जो शिया सुन्नी का विवाद है उस पे काम करो, जो अहमदियाओं का विरोध है उस पे काम करो, जो अहले हदीस को लेके चल रहा है उस पे। ये आपको मनुस्मृति पे आने की जरूरत नहीं है अंसार रजा साहब। महामंडलेश्वर है, बड़े बड़े साधु संत हैं, बड़े बड़े, वो विवाद सुलझा लेंगे। मुसलमानों में जो कुरीति आ गई है उस पे काम करो। एक्सेप्ट कर रहे हैं, पहले ये मसला सुलझा लो, हिंदू मुसलमान को सुलझा लेंगे। 370-35 है मोदी जी आप परेशान मत हो, वो सुलझ जाएगा मसला। करेंगे, पहले आप अपने बारे में सोचो, कौन तरफ से आपको एक्सेप्ट किया जा रहा है। काम नहीं करोगे, उल्टा सुधार। फैसला और मनुस्मृति में चले जाओगे, मनुस्मृति पर टिप्पणी करने का आपको अधिकार नहीं है। क्या क्यों बड़े साधु संत हैं, महामंडलेश्वर है, संविधान हर्षवर्धन जी, जो हर्षवर्धन जी, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। हर्षवर्धन जी ये कह रहे हैं कि घर वापसी करो, यानी इनको भी पता है आना लौट के घर ही है। यानी आप जो मुसलमान बन गए, आप जो कन्वर्ट हो गए, चोला पहने हुए हैं, यानी आपको भी पता है लौटना घर ही है। ये बड़ा अच्छा कहा, जो नहीं ये बड़ा अच्छा कहा कि घर वापसी करो। उधर के मैं चाहता हूँ कि घर वापसी करें, सीधा सा मतलब जाए कि आपको भी कब पता है सही घर बात कहाँ करें। है। नहीं आप भी कन्वर्ट होके आए, इसीलिए आप कह रहे हैं घर हम नंगे पैदा हुए तो क्या नंगे हो जाए? तो इसीलिए इंसान नंगा पैदा होता है, इसीलिए नहीं तो नंगा हो जाए। क्या चाहते हो? बनाना नहीं है, इंसान पैदा तो बरहना होता है, आप कह रहे हैं कि घर नंगा हो जाए, घर वापसी नंगा हो जाए। आप क्या चाहते हो? मतलब क्या हुआ? आपने मतलब क्या होता है? बचपन में मैं ऑल इंडिया, एक मिनट, ये इस लेवल की, देख इस लेवल की डिबेट नहीं करता मैं। देर इंटेलेक्चुअल डिबेट कीजिए